नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार और आप देख रहे हैं केटीवी भारत। लखीसराय के लाल इंटरनेशनल स्कूल के 35 बच्चों ने सैनिक स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा में बाजी मारी है। आखिर कैसे बाजी मारी है, हमारे साथ अभी एक बच्ची है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम लोग आखिर इस सफलता का राज क्या है? सर, हमारे टीचर शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमें हमारे डायरेक्टर सर भी गाइड करते थे सब पढ़ाई में, और हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इसकी वजह से। किस क्लास के लिए आपका चयन हुआ है? 6th क्लास। 6 क्लास के लिए। एक और छोटा सा नन्हा सा बालक है, तो आखिर आपका चयन किस वर्ग के लिए हुआ है? क्लास 6। इसका श्रेय आप किसे देंगे? अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को और अपने डायरेक्टर सर को। आखिर कैसे पढ़ाई करते थे जो इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा करतब आपने कर दिखाया है? सर, हमारे डायरेक्टर सर हम लोगों पे बहुत मेहनत करते थे और हम लोगों को सुबह उठा के पढ़ने बैठाया करते थे। हमेशा सेट मारने बोलते थे और रिवीजन करने बोलते थे। और उसी का परिणाम है कि एक साथ इस विद्यालय के 35 बच्चों ने बाजी मारी है। क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर पिपरिया है सर। पिपरिया दियारा से आप आते हैं? यस सर। आपका किस वर्ग में चयन हुआ है? 6 क्लास में सर। 6 क्लास के लिए। यस। तो आखिर इसका श्रेय आप किसे देंगे? सर, इसका श्रेय हम अपने गुरुजनों और अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमें ये सफलता को प्राप्त करवाया है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सर, 10 से 12 घंटा सर एक दिन में करते थे। 10 से 12 घंटा लगातार पढ़ाई प्रत्येक दिन करते थे। और अभी हमारे साथ इस सफलता के पीछे जो है वो गुरु हैं। तो आखिर कैसे इतना सबसे पहले रिजल्ट? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाला और आया। सर, ये हमारा मेहनत के साथ साथ बच्चों का भी मेहनत था। बच्चों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, एक लगन बनाए रखा, एक डेडिकेशन लेवल बनाए रखा, और हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय का बहुत बड़ा हाथ है, जो हम टीचर को एकदम हमेशा समझाते रहते थे, बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे, बुक्स अलग अलग लाते थे। तो सर, बच्चों में एक जो जुनून था ना सर, उसको देख के सर हम लोग अपने अंदर एक जुनून लाए कि जब बच्चे इतना मेहनत करते हैं तो हम पीछे क्यों हटे। संडे हो या सर दुर्गा पूजा हो, कोई फ़र्क नहीं है सर, क्लास चलेगा। और बच्चे सर एकदम कोऑपरेट किए और आज उसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। एक और शिक्षक हैं, तो आखिर कैसे इतना बड़ा परिणाम आपके विद्यालय में? सबसे पहले तो सर, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लखीसराय के जिलेवासी और अभिभावक महोदय देख रहे हैं, सभी को सर सादर प्रणाम। सर, ये जो हम लोग का करिश्मा हुआ है तो हमेशा होते रहता है लाल इंटरनेशनल स्कूल में, क्योंकि सर हमारे जो निदेशक महोदय का सोच है वो 24 घंटे बच्चों के साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि वो स्कूल सर बहुत दुनिया में स्कूल हैं, कोई बिजनेस के लिए खोलते हैं, अलग अलग पर्पस होता है। लेकिन सर, जब हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय यहाँ आए थे तो उन्होंने सोचा कि मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया हूँ, सर का हमारा बिजनेस भी है, बहुत दूसरा बिजनेस करते हैं, बुक का बहुत बड़ा होलसेल बिजनेस करते हैं, लेकिन कहें कि नहीं, जहाँ मेरा जन्म हुआ है अपने हम मिट्टी की सेवा करना, सेवा करें। तो जब सर सेवा के लिए स्कूल खोला गया है तो वो स्कूल तो रिजल्ट देगा सर, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं सर, बच्चों को शिक्षा, संस्कार, संस्कृति को जोड़कर हम लोग करते हैं। तो वही सर का ही सोच था, क्योंकि सर हमारा विद्यालय CBSE विद्यालय है सर। हम लोगों ने CBSE पाठ्यक्रम को नहीं छोड़ा। आप हमारे बच्चों से बात कर लीजिए सर, सारे बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, तो CBSE पाठ्यक्रम को नहीं छोड़ा सर। CBSE को साथ में देखते हुए ऑल इंडिया लेवल पर जितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है हम लोग तैयारी कराते हैं सर, और स्कूल आवर में ही कराते हैं सर। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग अलग से CBSE को देखते हुए करा रहे हैं कंपटीशन का तैयारी सर। तो सारा श्रेय तो हम अपने विद्यालय के निदेशक महोदय और अपने सारे शिक्षक गुरुजन को ही देना चाहते हैं सर, और बच्चों का तो मेहनत है ही सर, और साथ में पेरेंट्स का भी सपोर्ट है सर। पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को। आज विद्यालय में ऐसा विद्यालय में नामांकन कराए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग तो पेरेंट्स के आभारी हैं ही सर। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ इस विद्यालय के निदेशक हैं, जिन्होंने CBSE के साथ साथ हमारी संस्कृति को साथ लेकर इतना बड़ा परिणाम देने का आज कार्य किया है सर आपने। तो आखिर ये संभव कैसे हुआ? सर, पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं लाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आने के लिए। एक्चुअली में बच्चे का भरपूर सपोर्ट और इनका कड़ी मेहनत, गुरुजन का दो छोटे भाई के रूप में संजोग, विद्यालय का भाग अच्छा है, बच्चों का भाग अच्छा है, मेरा तकदीर अच्छा था, इतने अच्छे शिक्षक हमको मिले। और जैसे ही इन्होंने इस विद्यालय में प्रवेश किए, मैंने कंपटीशन ठान दिया।
कंपटीशन को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैं तो सीबीएसई विद्यालय, लाल इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम विद्यालय है और सीबीएसई का विद्यालय है, लेकिन कुछ चुनौतियां मिलने लग गई कोचिंग वाले से, एकदम स्पष्ट बोलते हैं खुल कर, चुनौतियां मिलने, तो उस चुनौती को मैं स्वीकार कर लिया। मैं और पब्लिक स्कूल पीछे नहीं हटे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं यह मैसेज देना चाहता हूं जो पब्लिक स्कूल चला रहे हैं उनको भी, कि कोचिंग वाले से डरिए नहीं। ठान लीजिए कि अगर पब्लिक अगर चाह लिया, पब्लिक अगर प्राइवेट स्कूल अगर चाह लिया कि हमको बच्चों को कंप्लीट करा देना, तो कोचिंग कहीं ठहर ही नहीं सकता, चूँकि स्कूल के पास असीम संसाधन होते हैं। ये उसी का परिणाम है। मैं कोचिंग को स्वीकार कर लिया एकदम कंपटीटर के रूप में, कि विद्यालय चाहेगा तो बच्चों को कंप्लीट करा ही देगा। उसी का परिणाम है कि एक बार में मैंने 35 विद्यालय, चूँकि अनुभव इसका नहीं था, आप जानते हैं कि हम शुद्ध रूप से किताब दुकानदार हैं, लेकिन जब हम चैलेंज के रूप में इसे स्वीकार कर लिए कि नहीं, बच्चों को कंप्लीट कराना है और दियारा क्षेत्र के स्कूल को एकदम खुट्टा गाड़ करके जिला में खड़ा कर देना है। और आज वो झंडा गाड़ दिया। आज झंडा हम गाड़ दिए हैं और उसका परिणाम है कि सारे बच्चे आज माला पहन करके खड़े हैं। विभिन्न ढंग से इसकी तैयारी कराए और 24 घंटा इसके लिए आँख खुला रखे। 4 बजे जगना, 10 बजे रात को सोना, बीच में उठ करके बच्चों को हॉस्टल को देखना, ये मतलब समझिए कि ये इसको हम कंप्लीट रूप से चुनौती के रूप में हम स्वीकार। जब तक सैनिक स्कूल का जो है एग्जाम नहीं हुआ तब तक ना नींद ना चैन। नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब तो चैलेंज और दे दिया इसने कंप्लीट, अब की बार 100 पार, अब की बार 100 पार। यही मेरा, इसको हम चैलेंज के रूप में स्वीकार किए हैं कि अब की बार 100 पार, मतलब अगले साल हम 100 रिजल्ट देने जा रहे हैं। इस स्कूल को जिला में कहना पड़ जाएगा लोगों को कि यह रिजल्ट वाला स्कूल, रिजल्ट देने का हब है ये लाल इंटरनेशनल स्कूल का मतलब लाल बना करके रिजल्ट दो। हाँ, ये तय है। जो आएगा वो लाल बनेगा और निश्चित कमाल करेगा और दियारा क्षेत्र का नाम रोशन करेगा जिला में, चूंकि हम दियारा का बेटा है इसलिए। दियारा जिला तो अब छोड़ दीजिए, जिला तो है ही हमारा, स्टेट लेवल पर हम खड़े हो सकते हैं। हम इतने बच्चों के साथ मेहनत करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल पर खड़े हो जाए। जहाँ जिस कंपटीशन में भेजेंगे, चाहे वो स्पीच हो, भाषण हो, लेखन हो, सब में हमारे बच्चे खड़े हो सकते हैं। सिर्फ सैनिक, नवोदय, नेतरहाट ये नहीं करवाते हैं। आप बच्चों को स्पीच प्रतियोगिता करवा कर देख लीजिए, खड़ा हो जाएगा बच्चा। क्योंकि हमारे बच्चों में बोलने की शैली है, तो हम बच्चों को सर्वांगीण विकास करते हैं, खेल से लेकर के पढ़ाई तक सब करते हैं। और क्या कहिएगा गार्जियन को? पहले तो गार्जियन को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं कि ऐसे पुत्र का जन्म दिए जो आज ऑल इंडिया में नाम रोशन करने के लिए जाएंगे, बड़े स्कूल में जाएंगे। दुख भी है, चूँकि एक साथ 35 बच्चे अगर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का बहुत निश्चित रूप से और ये खुल करके कहते हैं कि अगर आज 35 देते हैं, बच्चे दे रहे हैं, तो हम पेरेंट्स आशा करते हैं कि इसके 500 बच्चे हमें मिलेंगे। तो पेरेंट्स से यही आशा करते हैं कि अगर हमसे आप संतुष्ट हैं और बच्चों से अगर संतुष्ट हैं, आपके हमारे देख रेख से अगर आप संतुष्ट हैं, तो एडमिशन कराना है। तब चूँकि संख्या बल पर ही तैयारी होती है। 38 बच्चों को तैयारी करा रहे थे, 35 परिणाम आप दे दिए। हाँ, 38 में 35 बच्चों में मैंने 35 का क्वालिफाई किया है। कितना मार्क्स आया छोड़ दीजिए, मैंने ऑल इंडिया रैंक में बच्चों को 35 कंप्लीट करा करके खड़े कर दिए। हम सिंगारपुर से हैं, रामपुर सिंगारपुर। जी रामपुर से। तो आपका कौन यहाँ पे पढ़ता है? जी नाती है। वो नाते, उसका भी सिलेक्शन हुआ है? जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? जी, तो लाल इंटर स्कूल के जो प्रभारी हैं, इनका उन्हें देन है। और ये अपना लाल बना करके यहाँ से विदागरी कर रहे हैं। नाती को एडमिशन करवाया था और आज लाल इंटरनेशनल स्कूल ने इनके नाती को चाहते हैं आपके। हाँ सर, कि हम जो है अभी जो यूनिट टेस्ट लेते हैं प्रत्येक मंथ अपने क्लास में, जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका हम मंथ के लास्ट में 3 दिन उसका टेस्ट लेते हैं। इस मंथ जो मई का मंथ बीतेगा 29, 30, 31 के बाद हमारे पास स्कूल में एक समर कैंप लगने जा रहा है। कहीं से बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड से कम नहीं रहेगा लाल इंटरनेशनल। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे के लिए एकदम पूरे में नल लगा करके एकदम फव्वारा सिस्टम कर रहे हैं। बच्चे जब यहाँ आकर के स्नान करेंगे तो लगेगा हम स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ हम बच्चों को देने जा रहे हैं। 1 सप्ताह का कैंप लगेगा जिसमें बच्चे पूरी खाएंगे पिएंगे। हाँ, पूरा लगेगा कि हम चलो 2 महीना पढ़ाई किए तो कुछ थकावट दूर भी कर लेते हैं। भी स्कूल में
वाटर पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है, लाल इंटरनेशनल स्कूल में ही वाटर पार्क बन यस, एक सप्ताह के बाद आपको बुलाएंगे और देखिएगा कि मतलब उस समय इसकी व्यवस्था अलग हो जाएगी। आज से काम लग जा रही है, उसके बाद हम लोग पटना निकल रहे हैं उस सिस्टम को लाने के लिए, तब दिखाएंगे आपको, फिर बुलाएंगे एक दिन। तो अभी हमारे साथ लाल इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक मुकेश सर थे। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ, देखते रहिए। जय हिंद।